चलिए देखिए, अब अभी का जो हम लोग का क्लास हो रहा है एक्सरसाइज 1.2 के अच्छी तरह से सीखने के लिए जो भी बेसिक छोटी छोटी बातें थी उसे पिछले की क्लास में भी हम लोग सीखे। आज का जो अभी का क्लास है इस क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा बेसिक बातें को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज पे आ जाएंगे बनाने। अब भी जो छोटी बातें बेसिक बातें सीखने जा रहा है वह बातें क्या है, बड़ी आश्चर्य होने वाली बात है कि अब हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं और 10th में आकर के वही बचपन वाली चीज़ें जो बचपन में सीखा करते थे, लघुत्तम, महत्तम, LCM, HCF जो बचपन में सीखा करते थे वही LCM और HCF को एक बार फिर से अभी हम लोग सीखेंगे और फिर दोनों के बीच की एक रिलेशन जो होता है, जो संबंध होता है, उस संबंध को देखें। LCM और HCF के बीच की संबंध को अभी हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले कोई दो संख्याएं होगी, जैसे मान लेते हैं 16 और 24, या दो संख्याएं, या दोनों संख्याओं का LCM निकालना हो, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, HCF निकालना हो, महत्तम समापवर्तक निकालना पड़े, तो हम लोग लघुत्तम भी निकालना सीखे हुए हैं और महत्तम भी निकालना सीखे हुए हैं, आसानी से बना दें। लेकिन लघुत्तम महत्तम जो बचपन से सीखते आए, बनाते आए, हम लोग को अच्छी तरह से आता है बनाना, लेकिन अब तक एक मूल बातें जो थी लघुत्तम और महत्तम का वह नहीं जाने, जो कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। यदि आज लघुत्तम और महत्तम को अच्छी तरह से जान लेंगे, खूब बढ़िया से पहचान लेंगे क्या है LCM, क्या है HCF, किसे कहा जाता है HCF, कहाँ से आया HCF, LCM का मतलब क्या होता है। यदि इस बात को अच्छा से आज की क्लास में जान लेते हैं तो आगे किसी भी परीक्षा में यदि LCM और HCF से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से बना लेंगे, क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। और यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है LCM HCF कि बचपन में पढ़े, अभी क्लास 10th में आ गए, यहाँ भी पढ़ना है, और फिर आगे चल कर के जो कंपटीशन के लिए जो हम लोग मैथ पढ़ेंगे सीखेंगे उसमें भी इसे फिर से पढ़ना है। तो एक बेसिक मूल बातें जो LCM HCF से है उसे पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर LCM बनाएंगे, HCF बनाएंगे, फिर से उसे आगे की ओर देखेंगे। तो सबसे पहले जो मूल बात है उसे भी समझने के लिए हम लोग दो संख्या सामने है, इसका एक बार LCM निकालेंगे, एक बार HCF निकालेंगे, और इसी की सहायता से हम लोग LCM और HCF को अच्छी तरह से समझेंगे। तो LCM निकालने के लिए तो जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं वैसे इसे बनाएंगे। 2 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 12 बार में, फिर 2 से 4 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब तो कटेगा नहीं, 2 से एक ही को 2 कटेगा और 3 से काटते तो केवल 3, और एक कटने वाला रहता है तो हम लोग नहीं लगाते हैं। अब गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 दिया 48, LCM आ गया 48। और HCF जैसे बचपन में सीखे थे वैसे ही हम लोग अभी बनाते हैं, केवल 16 और 24 है ना, 16 को बाहर करके 24 को अंदर करके भाग करेंगे। 16 से एक बार में 16, 8, फिर से अंदर जाएगा 16, 8 से 2 बार में 16, कट गया पूरा का पूरा। HCF यहाँ पर हो गया क्या, HCF प्राप्त हो गया हम लोग का 8, और यह LCM जो हम लोग निकाले थे LCM प्राप्त हो गया हम लोग का क्या, 48। देखिए दो बातें हम लोग को प्राप्त हो गया, LCM 48 और HCF 8। किसका, जो दो संख्या दिया हुआ था 16 और 24, इसका 16 और 24 जो दो संख्या थी उसका LCM 48 और HCF आया 8। अब यहीं से हम लोग एक मूल बातें सीखेंगे। पहली बात, दो संख्या यदि एक संख्या है 16 और दूसरी संख्या है 24, इस संख्या को हमने A मान लिया और दूसरी संख्या को हमने B मान लिया। एक संख्या A है और दूसरी संख्या B। यहाँ से एक रिलेशन को जानते हैं, पहले सीधे सीधे
लाइन में हम लोग एक रिलेशन जानेंगे कि कोई दो संख्या ए और बी होगी तो दोनों संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्याओं के एचसीएफ का गुणनफल यह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मूल बात, यदि दो संख्या ए और बी ज्ञात हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बोले तो ए गुने बी यह बराबर होगा दोनों संख्याओं के एलसीएम, मतलब कि ए और बी का एलसीएम गुना ए और बी के एचसीएफ। ए और बी के एलसीएम और ए और बी के एचसीएफ के गुणनफल के यह बराबर। अच्छा से समझेंगे। आपको बताए कि दो संख्या ज्ञात हो, कौन कौन, ए और बी। दो संख्या ए और बी ज्ञात हो तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा यानी कि ए गुना बी जो होगा यह बराबर होगा इन दोनों संख्याओं का जो लॉसा आएगा एलसीएम गुने इसी दोनों संख्याओं का जो मौसा आएगा एचसीएफ होगा। यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ए गुने बी बराबर लॉसा गुने मौसा, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ। इसी को हम लोग शब्दों में जानेंगे। दो संख्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, तो कहेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल में भाषा में इसे क्या कहेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है संख्याओं का लॉसा गुने संख्याओं का मौसा। अच्छा से जानिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लॉसा गुना संख्याओं का मौसा। बोले तो ए गुना बी बराबर ए बी का एलसीएम और गुना ए बी का एचसीएफ। यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यहाँ से भी हम लोग को क्वेश्चन बहुत सारा बनाना। अब देखिए हमको दो संख्या प्राप्त था, एक 16 और दूसरा 24। अभी हम लोग इसको एलसीएम और एचसीएफ जो बनाए थे इससे साबित करते हैं कि यह जो व्यंजक हम लोग को पढ़ने के लिए मिला ए गुने बी बराबर ए बी का एलसीएम गुने ए बी का एचसीएफ, क्या यह सही बात है कि गलत बात है, इसे साबित कर लेते हैं। यहाँ से देखिए दो संख्या 16 और 24 था, तो एक संख्या आपको लिख दे 16 और दूसरा संख्या 24, दोनों को गुना में लिख लिए और बराबर 16 और 24 का जो एलसीएम निकाले थे, एलसीएम कितना आया था 48 और गुना में 16-24 का एचसीएफ जो निकाले थे वह कितना आया था 8। अब हम लोग दोनों के गुना करके देखेंगे सही है कि गलत है। देखिए 16 को 24 से गुना करते हैं तो 16 के पारा 4 बार पढ़ेंगे, 16 चौका 64 के 4 हासिल 6। अब 16 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे, 16 दूना 32 और हासिल 6 जोड़ेंगे तो 38। कितना आया 384। इधर वाला को गुना करेंगे 8 को 8 से, 8 8 64 के 4 हासिल 6। अब 8 को गुना करेंगे 4 से, 8 चुका 32 और 4 सॉरी 8 चुका 32 और इसका हासिल का है 6, 32 और 6 38। देखिए तो 384 इधर भी आया और 384 इधर भी आया, दोनों बराबर ही प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ से हम लोग एक व्यंजक को याद रखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लॉसा गुने संख्याओं का मौसा। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा कंसेप्ट लॉसा मौसा से क्या है वह देख लीजिए, पूरा अच्छा से ध्यान दीजिए। संख्याओं का लॉसा मौसा तो हम लोग बचपन में ही सीख लिए थे ना, लेकिन आज तक यह बात नहीं जाने थे कि लॉसा क्या होती है और मौसा क्या होती है। देखिए लॉसा और मौसा को खूब बढ़िया से समझेंगे, परिभाषा उसकी लिखेंगे, फिर उसके परिभाषा को याद करेंगे। आप भी इस परिभाषा को याद कर लीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। एक बार अभी कंसेप्ट यदि लॉसा मौसा का समझ में आ जाएगा, आगे लॉसा मौसा से जो भी क्वेश्चन भाषा में ढाला हुआ मिलेगा
आप उसे लसा की परिभाषा पहले जानिए क्या होती है। लसा किसे कहते हैं, कहाँ से प्राप्त होती है लसा। देखिए लसा परिभाषा में हम लोग याद करेंगे, लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा कट जाती है। यही वह मूल बातें हैं लसा को पहचानने के। लसा किसे कहते हैं, लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा कट जाती है। आपको कभी कभी 2, 3, 4, 5 संख्या दे दिया जाए और कहेगी कि इन संख्याओं का लसा क्या होगा, तो हम लोग लसा वह सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं, निकालते हैं। लसा सीखे हैं जिस विधि से लसा निकालने की, लसा बनाने की जो विधि हम लोग सीखे हैं, उस विधि से वह संख्या को खोज करके ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। जो संख्या दी गई सभी संख्या से पूरा कट जाता। याद कर लीजिए भाषा, लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा कट जाती है। फिर से एक बार और बोलिए, लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा कट जाती है। समझने के लिए कुछ संख्या आपके सामने दिया जाए, 4, 6, 8, 12 का लसा क्या होगा, लसा क्या होगा। जैसे ही आपके सामने लसा पूछा, लसा बनाने आता है, निकालने आता है, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहीं पे हम बना देते हैं आपको। देखिए 2 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में और ये 6 बार। फिर अगले बार में 2 से लगाएंगे, 1 बार में 3 नहीं कटेगा, 2 बार में या 3 बार में कट गया। अब कटाएगा कैसे, 3 से, 1 1 2 नहीं कटेगा और 3 एक बार में कट गया। ध्यान देंगे, सभी को गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना नीचे बचा 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना के 24। देखिए लसा क्या प्राप्त हुआ, 24। भाषा ने क्या समझा, लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो अभी लसा हम लोग के सामने प्राप्त हुआ, यह सबसे छोटी संख्या 24। संख्याओं में सबसे छोटी से क्यों कहा गया कि 24 से छोटी, 24 से नीचे और आएंगे 23, 22, 21, 20, 15, 16, 18, 10, 9, 8, 4, 5, मतलब 24 से छोटे नीचे आएंगे हम लोग। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा कट जाएगी। संख्या हम लोग को कौन कौन से दिया गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया था 4, 6, 8 और 12 का लसा ज्ञात करें। तो जो संख्या दिया गया 4, 6, 8, 12, इन सभी से पूरा कटना जाता है। इन सभी से पूरा कटने वाले जो संख्या सबसे छोटी है वह क्या है, 24। हाँ 24 से बड़ा है, 24 से बड़ा जो होगा वह 24 के गुणज में ही होगा। 24 का गुणज बोले तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पचे 120। जो 24 के गुणज में आगे बढ़ते जाएगा ना, गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12, ऐसे करके 24 का जो भी गुणज आगे आएगा वह गुणज इन सभी संख्याओं से कटेगा। तो 24 का जो गुणज आएगा वह तो 24 से बड़ा हो जाएगा। 24 से छोटा ऐसी कोई संख्या है जिसे इस सभी संख्या पूरा काटेगा, नहीं, इस सभी से कटना चाहिए। तो इस सभी से कटने वाले 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है। इसीलिए लसा की जो परिभाषा बनाया गया है कि लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा कट जाती है। जो संख्या आपको लसा के लिए दिया जाएगा उससे पूरा कट जाएगा। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गया है
तो अब मैं आशा करता हूं कि आगे जब भी आपके सामने 4, 5, 6 संख्या दे दी जाए और उस संख्या को कितना भी घुमा करके एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार किया जाए, भाषा में ढाल करके भाषा आधारित क्वेश्चन तैयार की जाए और उसमें कहीं भी लिख दे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, या लिख दे कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, या कहे कि कम से कम संख्या क्या होगी जो दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही आपको पता चले कि 3, 4, 5 संख्या दे दिया गया हो क्वेश्चन में और उसमें कहीं भी जिक्र कर दे छोटी से छोटी संख्या का, न्यूनतम संख्या का, कम से कम संख्या हो, लघुत्तम संख्या हो, तो वैसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या दिया गया हो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम प्राप्त होगा वही हम लोग का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या का है या सबसे न्यूनतम संख्या का है या वह लघुत्तम संख्या का है, जो भी प्रश्नों में कहे उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें में दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा हम लोग का आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से समझ में आ गया। एलसीएम को अच्छा से समझ लिए ना। 24 को सब के सब काटेगा कि नहीं काटेगा? 4 भी काटेगा, 4 के पारा से 4 के पारा पढ़ेंगे 6 बार में कटेगा, 6 के पारा से 4 बार में कटेगा, 8 के पारा से 3 बार में कटेगा, 12 के पारा से 2 बार में कटेगा। मतलब जो संख्या दिया गया इन सभी संख्याओं से यह पूरा 24 कट जाएगा। क्लियर है? लसा जान गए, परिभाषा याद रहेगी आपको, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे क्या, महत्तम बोले तो मौसा। अब लसा के बाद जानेंगे हम लोग मौसा के बारे में, मौसा की परिभाषा देखेंगे। मौसा की परिभाषा देखने के बाद फिर मौसा को समझेंगे कि मौसा होती क्या है, लसा क्या होती है। अच्छा से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मौसा को देखेंगे। चलिए अब मौसा को देखिए। मौसा के बारे में क्या बताया गया कि मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है। ध्यान दीजिए, मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है। देखिए थोड़ा सा बात में परिवर्तन आ गया। लसा अभी आपको बताया ना, लसा में बताया कि लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है, लेकिन मौसा में अब हम लोग क्या जानेंगे, मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है। क्या बताए, मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है। लसा में क्या बताए थे, जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाती है। इतना ही बात समझना, यही मूल बातें, यही मूल अंतर है लसा और मौसा। लसा में क्या था, दी गई संख्या से कट जाती है, और मौसा में क्या बताए, जो दी गई संख्या को काट देती है। मौसा दी गई संख्या को काटती है और लसा दी गई संख्या से कटती है। इतना ही अंतर। लसा सबसे छोटी संख्या होती है, मौसा सबसे बड़ी संख्या होती है। मौसा जो प्राप्त होता है हम लोग का वह सबसे बड़ी संख्या होती है। उससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो दी गई संख्या को काटेगी। हाँ, उससे छोटी होगी लेकिन उससे बड़ी नहीं होगी। तो मौसा की परिभाषा हम लोग जाने कि मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है। दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है, मौसा कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एक संख्या है 16 और दूसरा संख्या है 24। मौसा निकालेंगे
अभी तुरंत निकाले पीछे के क्वेश्चन में। अब इसका मौसा निकल के आया है, अभी हम लोग देखे मौसा कितना आया है 8, मौसा आया है 8। ध्यान दीजिए 8 16 को भी काट देगी और 8 24 को भी काट देगी। अब 8 से 12, 8 से आगे आपको चलना है, खोजना है। पहाड़ा तो आता है, 8 से आगे की कोई भी पहाड़ा आप लीजिए जो कि यह दोनों संख्या को काट दे। 8 से आगे की कोई पहाड़ा, 9 के पहाड़ा दोनों में से किसी को नहीं काटेगा, 10 के पहाड़ा दोनों में से किसी को नहीं काटेगा, 11 के पहाड़ा किसी को नहीं काटेगा, 12 के पहाड़ा हाँ 24 को काटेगा, 16 को नहीं काटेगा। उसके आगे 13 के पढ़िए, 14 के पढ़िए, 15 के, 16 के, जो भी पहाड़ा आपको पढ़ना है पढ़िए। 8 से बड़ा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 16 को भी काट दे और 24 को भी काट दे। हाँ 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा है, 8 से छोटा 2 है, 2 इससे दोनों को काट देगा, 4 इस दोनों को काट देगा। उसके बाद 8 तो है ये है, 8 तो इस दोनों को काटेगा ही। तब 8 से छोटा है ही दोनों को काटने वाला, लेकिन 8 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरा पूरा काटे। यह 8 सबसे बड़ी संख्या हो गई जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देगी। तो यह 8 इसका क्या हो गया 16 और 24 का HCF हो गया। अब HCF के लिए भाषा आपको यही बातें तो बताया गया है मौसा की भाषा परिभाषा में कि मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है। दी गई संख्या से नहीं कटती है, दी गई संख्या से कटती है लॉस, दी गई संख्या को काटती है मौसा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आपको आगे समझ में आएगा क्वेश्चन। मौसा पर आधारित जो भी प्रश्न होगा भाषा में, उस भाषा वाले प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और आसानी से उस प्रश्न को बना देंगे। देखिए प्रश्न कैसे देता है, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 120, 240 और 360 में से प्रत्येक को विभाजित कर दे। 3 संख्या दिया ना, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जो 120, 240 और 360 में से प्रत्येक को विभाजित कर दे। तब प्रत्येक को विभाजित करने का मतलब क्या है, इस सभी को पूरा पूरा काट दे। तो जैसे ही आपको भाषा में आएगा बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात कर लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, तो सभी को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या मौसा कहलाती है। HCF होता है, हम लोग दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभी भाषा क्वेश्चन की थोड़ा सा घुमा दे, कहेगा कि वह बड़ा से बड़ा माप बताइए जो इतना मीटर और इतना मीटर वाले कपड़े की थान को पूरा पूरा माप सके। तो कपड़ा के 3 थान है, 3 बंडल है कपड़ा का, एक 120 मीटर का, दूसरा बंडल है 240 मीटर का और तीसरा बंडल है 360 मीटर का। और ऐसे 3 बंडल है कपड़ा का, आप ऐसा मात्रक लीजिए, ऐसा मीटर लीजिए मापने वाला जो इसमें मापने जाए तो पूरा का पूरा माप दे। लास्ट में कपड़ा थोड़ा इतना या इतना, मतलब इतना बड़ा या इतना बड़ा या इतना बड़ा टुकड़ा शेष न बचे। इसको यदि मापने के लिए वही मीटर लगाया जाए तो फिर इसे भी वह पूरा पूरा माप दे। न कमना चाहिए कपड़ा और न अधिक होना चाहिए। इसे यदि मापने के लिए किया जाए तो इसे भी पूरा के पूरा माप दे। तो जब भी आपको मापने के लिए बड़ी से बड़ी माप कहेगी, जो दी गई 3 थान 4 थान की कपड़ा को पूरा पूरा माप दे, तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी माप पूछ रहा है तो हम लोग उसका HCF ही ज्ञात कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, सेम क्वेश्चन को भाषा थोड़ा सा घुमा दिया, आपको देगा कि 2 ड्राम है, दूध का ड्राम है भरा हुआ, एक में अटता है 250 लीटर और दूसरे में अटता है 425 लीटर। यह 2 ड्राम दूध से भरा हुआ है। आप वह अधिकतम माप का एक ऐसा बर्तन बताइए जो इस दोनों ड्राम की दूध को पूरा पूरा माप सके। तो दोनों ड्राम की दूध को पूरा पूरा माप सके मतलब कि यह दोनों संख्या को पूरा पूरा काट सके। तो वैसे संख्या जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर लेंगे, मौसा ज्ञात कर लेंगे, मौसा आ जाएगा।
हम लोग का आंसर हो जाएगा। वह अधिकतम धारिता वाला बर्तन की माप पूछेगा, वह अधिकतम धारिता की लीटर पूछेगा, जिससे यह दोनों ड्राम, हाँ इसमें कोई और एक ड्राम मिला दे, एक है 500 लीटर का, 500 लीटर का, 250 लीटर का, 425 लीटर का, 3 प्रकार के ड्राम है, सभी के सभी दूध से भरा हुआ है। आपको ऐसा एक अधिकतम माप का एक अलग मापना लेना है जो कि इन तीनों ड्राम के दूध को पूरा माप सके। तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से समझ में आया। एक्सरसाइज 1.2 का जो भी बेसिक बातें थी हम लोग 2 छोटे क्लास में उस सभी चीज को अच्छा से देख लिए, समझ गए। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि लसा मसा से संबंधित एक्सरसाइज 1.2 का जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। ऐसे जितनी बातें आज की क्लास में हम लोग सीख लिए, एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित जो भी बेसिक 2 क्लास लिए, यह दोनों क्लास अच्छा से कर लिए, तो एक्सरसाइज 1.2 का सभी के सभी प्रश्न आपसे बन जाए। अब उसमें कहीं कोई समस्या नहीं हो, आप बनाएंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 1 नंबर प्रश्न से बनाना शुरू करेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि समस्या होगी तो फिर कल की क्लास में पूछेंगे। ऐसे कल हम लोग एक और क्लास लेंगे जिसमें एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर रोकते हैं।